जय गुरुदेव। मेरे प्रिय दर्शकों, प्रेमी भाई बहनों, आप सभी को डॉक्टर दिनेश दास जी का सादर जय गुरुदेव। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में अपने ग्रंथ का जो सुनाया था उसके आगे हम इस वीडियो में सुनाएंगे जो प्रथम चरण के द्वितीय खंड अर्थात दूसरा खंड होगा। आप सभी भाई बहन ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे। सुनाया था, दोहा लास्ट हुआ था कि नंग पाव बसन चिथड़ही दिवस निस बितासो काम काज करहूँ गृह के 7 साल उम्र हो। जब मामा के यहाँ रहने लगे तब उनके पाँव नंगे हो गए और वस्त्र चिथड़े हो गए। उसी अवस्था में वे दिन रात बिता रहे थे और उनके घर का काम काज करते रहते थे। उस समय उनका उम्र मात्र 7 साल का था। आओ एक दिन साधु दुआरे मंजुल बालकी लाग निहारे। कवन तुम कही कहाँ से आवा काह राज हूँ सत सत बतावा। एक दिन मामा के दरवाजे पर एक साधु आया और सुंदर बालक को देखने लगा। तब कहा कि हे बालक, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या राज है, तुम मुझे सत सत बतलाओ। अस सुनी बोल बात सुनी मोरी का चली सकत संग हम तोरी। मातु पीत छाड़ी जा जग मोही जाऊ कह अब बतावहु तोही। साधु की ऐसी बात सुनकर बालक बोला कि हे बाबा, मेरी बात सुनो, क्या हम आपके साथ चल सकता हूँ? मेरे माता पिता मुझे इस संसार में छोड़कर चले गए। अब आप ही बतलाइए कि हम कहाँ जाएं। जब सुनी बालक मुख यस बाता कंठ लिपटत धीरज दिलाता। कही जो पठा मालिक हूँ सबका सोई देख दिखाव पथ हमका। जब साधु बालक के मुख से ऐसी बात सुना तब साधु उस बालक को गले से लिपटा लिया और धैर्य दिलाते हुए कहा कि हे बालक, जो इस धरती पर भेजा है, जो सबका मालिक है, वह सब देख रहा है, वही हमें मार्ग दिखलाएगा।
तब बोली साधु चल मम साथा, कोय न कोय अवश्य मिल पाथा। साधु संग तब बालक जाऊ, चलत पथ हृदय अति सुख पाऊ। तब साधु बोला कि हे बालक, तुम मेरे साथ चलो, कोई न कोई मार्ग अवश्य मिलेगा। तब बालक साधु के साथ चला गया। रास्ता चलते वक्त बालक के हृदय को अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। सुनाहूँ राम कथा प्रतिदीना, कहि सुनत सब संकट हरि लीना। जब बीतु साधु संग एक साला, ताहि छाड़ी पहुँचहूँ मठवाला। साधु बालक को प्रतिदिन राम की कथा सुनाया करता था और कहता था कि इसको सुनने से सभी तरह के संकट को राम हर लेते हैं। जब बालक को साधु के साथ रहते 1 साल बीत गया, तब बालक साधु को छोड़कर वहाँ पहुँचा जहाँ साधुओं का मठ था। जो आ गया। साधु सीख कछु ले की, कीन्ह एक मठ प्रस्थान। बालक देख कछु बोलहि, काह करन कसयान। बालक साधु से कुछ सीख प्राप्त करके एक मठ पर प्रस्थान किया जहाँ साधु लोग रहते थे। बालक को देख करके कुछ साधु बोले कि अय बालक, यहाँ कैसे क्या करने आए हो। अस सुनि बाल बोल मृदुबानी, हम अनाथ नाथ आव जानी। अकल मंद सुन तुम साधु ज्ञाता, सोई जानहूँ राम हूँ विधाता। जब बालक साधु की ऐसी बात सुना, तब बालक कोमल वाणी में बोला कि हे साधु बाबा, हम अनाथ हैं। हम आप लोगों को भगवान समझकर यहाँ आए हैं। हम सुने हैं कि साधु लोग अक्लमंद तथा ज्ञानी होते हैं। वह भगवान राम जो सबका मालिक है, उनको वही लोग जानते हैं। कवन करता सकल भगवानु, मोहि बतावहु तुम पहिचानु। ताहि तलाश करन मैं आवा, बाल जानी मोह मत बहकावा। और कहता है कि कौन करता है जो सबका भगवान है, मुझे बतलाइए, आप उन्हें पहचानते हैं। उन्हीं का तलाश करने मैं यहाँ आया हूँ। मुझे बालक समझकर भड़काइएगा मत। जब सुनि साधु बालक प्रसंगा, पड़ी सोच उड़हूँ रूपरंगा। अस देख प्रवीण प्रथम बारा, साधारण नहीं यह कुमारा। जब साधु लोग बालक की बात सुने, तब सोच में पड़ गए और उनके चेहरे का रंग उड़ गया, रंग बदल गया कि ऐसा प्रवीण बालक पहली बार देखने को मिला है। यह कोई साधारण बालक नहीं है। धीरज राखु अवश्य मिल तो ही, का कहूँ सत पता नहीं मोही। यह भेद जानु संत सुजानु, हम सेवकई साधु प्रभु मानु। तब साधु बोले कि हे बालक, धीरज रखो, तुझे प्रभु अवश्य मिलेंगे। क्या कहूँ, सत्य तो मुझे भी पता नहीं है। यह भेद केवल ज्ञानी संत लोग ही जानते हैं। हम साधु प्रभु को मानने वाले एक सेवक मात्र हैं।
जाऊ कही तुम संतन कै पाही, सोई मिल तुहि तलाश जाही। जब तुम मिलु संतों की संगा, मिलहु उत्तर सकल जो प्रसंगा। तब साधु लोग कहे कि हे बालक, तुम संतों के पास जाओ, जिसका तुझे तलाश है वही मिलेगा। जब तुझे संतों की संगत प्राप्त होगा तब तुम्हें सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तामठ कछु दिवस ठहरहि, करहु साधु किसे, सोच मन मिल कह संत ही, तेहि शरण जाले। दुआ था। तब बालक कुछ दिन उस मठ में ठहरे और साधुओं की सेवा की, परंतु बालक के मन में चल रहा था कि संत जी कहाँ मिलेंगे, यदि मिलते तो जाकर उनका शरण ले लेते। असकित मठऊ बालक हूँ जाऊ, पर मिलहूँ नहीं कत मन भाऊ। साधु संत मिलु एक से का, नहीं मन भावहु एक ते का। कविवर दिनेश दास जी कहते हैं, बालक ऐसे कितने मठ गए, परंतु कहीं के मठ से उनका मन संतुष्ट नहीं हो पाया। साधु संत तो एक से एक मिले, परंतु एक भी उनके मन पसंद नहीं मिले। सोचहूँ एक दिन सुतल राती, जायहूँ देख बन तन तपाती। पर जंतु एक से का होही, ताला गुन देर खात मुही। बालक एक दिन सुतले रात में सोचा कि जंगल में जाकर तन को तपाकर देखा जाए, शायद वहाँ भगवान प्राप्त हो जाए। परंतु जंगल में एक से एक जंतु होंगे जो मुझको खाते उसे देर नहीं लगेगा। प्रातः उठ कर हिम्मत बन जाऊ, पहुँचत माझु तन थर थराऊ। अंतर सुमिरत चलु राम रामा, जहिन कोय तेरा रक्षक श्यामा। तब बालक प्रातः उठकर के हिम्मत बनाकर जंगल के लिए चल पड़ा। जब बालक जंगल के मध्य पहुंचा तब उसका शरीर भय से थरथराने लगा। तब बालक अंतर में राम राम कहते हुए जाने लगा और कहा कि जिसका कोई नहीं होता उसका रक्षा करने वाला भगवान होता है। ऐसा लोगों से सुना था। तुम मम बनु रक्षक मो विश्वासु, अस कहत नैन भरी आयासु। चलतु पथु मिलु बरगत बट एका, तातल बैठ कर ध्यान प्रभु का। तुम मेरा रक्षक बनोगे, मुझे विश्वास है। ऐसा कहते ही उसके आंखों में आंसू भर आए। रास्ता चलते चलते एक बरगद का वृक्ष मिला। तब बालक उसी पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु का ध्यान करने लगा। उदर कुलकुलात मुख त्रासा, तब उठ बन फल सलील तलासा। खाय कंद मूल उदर बुझाऊ, बड़ु प्रयास करि तब जल पाऊ। जब पेट कुलकुलाने लगा और मुख सूखने लगा तब उठ कर के बालक उस जंगल में फल था पानी का तलाश करने लगा। जंगल के फल कंद मूल को खाकर पेट तो बुझा लिया, परंतु बड़ी प्रयास के बाद जल को प्राप्त किया। ध्यान करत कई बरस बीत
होहीन प्रभु से भेंट, मन निराश ही विकल उठ, तब चल मुँह मन में। बालक को ध्यान करते कई वर्ष बीत गया, परंतु प्रभु का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तब बालक का मन निराश हो गया तथा हृदय व्याकुल हो उठा। तब मन को मेट करके मरने के लिए चल पड़ा। भांति भांति के मन उमड़ही बाता, जिसे नीक मरन अब भाता। अस सोचत हिम गिरि चढ़ी जाई, तब ही तल ध्वन जोर से आई। बालक के मन में तरह तरह की बातें उमड़ने लगा कि जीने से अच्छा मर जाना ही अच्छा है। ऐसा सोचते हुए बालक हिमालय की चोटी पर चढ़ गया। तभी उसके नीचे से बड़े जोर से आवाज आने लगी, तो ही प्रभु मिलहि गिर तल आवा, सत कहत नहीं तो है झूठलावा। जाऊ तह जह संत के धामा, जिला अलीगढ़ चिरौली ग्रामा। आए बालक, तुम नीचे आ जाओ, तुझे प्रभु मिलेंगे। हम सत्य कह रहे हैं, तुझे झूठला नहीं रहे हैं। तुम वहाँ जाओ जहाँ संत का धाम है। एक चिरौली गांव है जो जिला अलीगढ़ में पड़ता है। अस कहत संत तह से जाऊ, उतरत देख शीस चकराऊ। जसमीन तड़पहूँ बीनु सलीला, तसई भयऊ देख संत लीला। ऐसा कहकर के संत वहाँ से चले गए। जब बालक हिमालय पर्वत से नीचे उतरा तो संत को गायब देखकर उसका माथा चकराने लगा कि संत तो अभी थे, कहाँ चले गए। जैसे मछली पानी के बिना तड़पने लगता है, वैसे ही बालक को संत की लीला देख करके तड़पने लगा। अपुन आप जब संभाल लेहि, उलट ही पग तब धावहु तेहि। कछु पैदल कछु बसली सहारा, पूछत पता बालक हूँ बिचारा। जब बालक अपने को संभाल लिया तब बालक उल्टे पैर उनके पास जैसे बताए थे जाने लगा। कुछ पैदल चला, कुछ जगह से बस का सहारा लिया। बेचारा बालक उस बस के सवारियों से पता पूछता है तो तन नहीं बसन हूँ पाव उघारू, निगोट लगी देख हर सुसारू। देख कंडक्टर मांगुन पैसा, सुशील स्वभाव हूँ साधु जैसा। सवारी उनको बिना वस्त्र के नंगे पाँव और निगोट लगा देखकर सब हंसने लगे। साधु जैसा सुशील स्वभाव देखकर कंडक्टर उनसे पैसा नहीं मांगा। हो ही दूर दृष्टि संत जन, लोक परलोक जान। बता निज सुत पठायहूँ, जह बालक उतरान। कविवर दीनदयाल जी कहते हैं कि जो सच्चे संत जन होते हैं वो दूरदृष्टि होते हैं, जो लोक था परलोक को जानते हैं। जहाँ बालक को उतरना था वहीं पर महाराज जी ने अपने पुत्र को पता बताकर भेजे। तब से आवइक लघु सहरिया, तेहि रुक बस उतर सवरिया। बालक पूछत कवन पथ जाई, तब ही आय जन जो लिंग आई। तभी बस एक छोटा सा शहर में आकर रुक गई। उसमें से सवारी उतरने लगी। बालक भी उतर गया। तब
तब बालक लोगों से महाराज के पास जाने का मार्ग पूछता है। तभी वह आ गया जो उनको लेने के लिए आया था। आयहूँ लीनहूँ कही हम तोरी, पिता पठाए चलु संग मोरी। होयहु तुम मम कही लघु भ्राता, हम सुनु पिता बतावत माता। महाराज जी के बताए अनुसार वह बालक को पहचान गया। तब बालक से कहा कि हे भाई, मैं तुझे लेने आया हूँ, पिताजी ने पठाया है, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरा छोटा भाई हो। ऐसा हमने पिताजी माताजी को बताते समय सुना था। बतरात परस पर आव ग्रामा, कछुक क्षण ही पहुँचहूँ निज धामा। जाउलिया जब जहाँ बाबा यस थाना, भये दंग रूप बसन दिखाना। दोनों आपस में बातचीत करते हुए गांव आ गए और क्षण में ही अपने घर पहुंच गए। तब बालक को वहां लिया के गए जहां पर बाबा रहते थे। जब बालक बाबा को उसी वस्त्र उसी रूप में देखे तो आश्चर्य में पड़ गए। अस देख तुरत पद परि जाऊ, चसु यसुइत गिरऊ पग धुलाऊ। संकट उबार बाबा मोरी, बहु भटक छाड़े नहीं अब दूरी। ऐसा देख करके बालक बाबा के पैर पर गिर पड़ा। तब बालक के आंखों से इतना आंसू गिरा कि बाबा के पैर धुल गए। बालक आंसू बहाते हुए कहता है कि हे बाबा, हम बहुत भटके, अब आपको नहीं छोड़ेंगे, मेरे संकट का निवारण कीजिए। बाह पकड़ अरुदास बनाऊ, तो ही छाड़े अब कतहु न जाऊ। गुरु तलाश कर बितु बहु दीना, आज उर भाई मिलहु प्रवीणा। मेरी बाह पकड़ लीजिए और अपना शिष्य बना लीजिए। अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। गुरु का तलाश करते बहुत दिन बीत गया था, आपको पाकर आज हृदय को ठंड मिला है। दोहा आ गया। संत मिलन सम सुख नहीं, अरु जग काहु न हो। संत मिलत अति हरस हूँ, जस पाय कनक कोई। संत मिलने पर जो सुख प्राप्त होता है वह सुख जगत के किसी में नहीं मिलता। बालक संत को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, जैसे कोई सोना को पाकर के प्रसन्न होता है। बालक व्यथा देख गुरु बोले, तुम मम सूतनिक भाव भोले। आज से रहूं तुम मम पाही, अब तुम ही कहीं नहीं जाही। संत जी बालक की दुख भरी दशा को देख करके बोले कि आए बालक, तुम मेरे पुत्र हो, विचार की अच्छे हो और भोले भी हो। और कहे कि अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है, आज से तुम मेरे पास रहोगे। प्रभु मिलहि अब अवश्य ही तो ही, दर्शन मिलु विश्वास करि मोहि। जस जस बता तस तस ही किन्हा, गुरु मंत्र अब हम तुम ही दिन्हा। गुरु महाराज बोले कि आए बालक, तुझे प्रभु अब अवश्य मिलेंगे, दर्शन प्राप्त होगा, मुझ पर विश्वास करो। जैसे जैसे हम बताएंगे तुम्हें वैसे वैसे ही करना होगा। अब हम तुम्हें गुरु मंत्र देंगे। 5 नाम के सुमिरन ध्याना,
जाप करत हर्षत भगवाना। तन मन सुरत जब स्थिर होयहूँ, दर्शन तुरत तब प्रभु पायहूँ। 5 नाम का सुमिरन ध्यान है, जिसका जाप करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तन मन तथा सूरज जब स्थिर होता है, तब तुरंत ही प्रभु का दर्शन प्राप्त हो जाता है। प्रथम ध्यान तुम गुरु कै चिन्हा, तब ही दर्शन सतपुरुष दिन्हा। अस कहत लियहूँ गुरु बिसरामू, बाल सुमिर गुरु मंत्र के नाम। और कहे कि तुम पहले गुरु का ध्यान करना, तभी सत्पुरुष का दर्शन प्राप्त होगा। ऐसा कह करके गुरु महाराज तब विश्राम ले। तब बालक गुरु मंत्र के नाम का जाप करने लगा। दिवस निश्चल हूँ अधर ही नामा, अस लगन कब पाए हूँ सामा। सूरत करु स्थिर अरु तन तपाई, लोक पर लोक सकल हिलाई। तब बालक के ओठों पर गुरु मंत्र का जाप रात दिन चलने लगा। ऐसा लगन था कि कब प्रभु का दर्शन प्राप्त कर ले। जब बालक अपने सूरत को स्थिर किया और तन को तपा दिया, तब लोक था परलोक सभी हिल उठा। सत लगन लाग अंतर जब धायहूँ आ भगवान, 15 दिवस नहीं लागहूँ पादर्शन हरसान। कबीर दीनदयाल जी कहते हैं, जब अंतर में सच्ची लगन लग जाती है, तब भगवान को दौड़ते हुए आना पड़ता है। बालक को 15 दिन भी नहीं लगा कि भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। बालक प्रसन्नता में फूलों नहीं समाया। तो मेरे प्रिय दर्शकों, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसी दोहा तक जो है हम इसको रखते हैं। आगे के लिए इंतज़ार कीजिएगा। ये प्रथम चरण के दूसरा खंड था। तीसरा खंड अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करने से नहीं भूलेंगे। अवश्य करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।